है गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी IQ। आज है 5 सितंबर 2022 और 5 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो कुछ दिन पहले इंडियन क्रिकेट मैच के ऊपर रणवीर सिंह की एक मूवी आई थी, कपिल देव के ऊपर थी जो कि, तो उसमें फिल्म 83 को प्राइज़ मिला था और इसी के तहत रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन में एक पिक्चर्स का होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको लंबे टाइम तक क्वेश्चन का आंसर याद रहता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन है, होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये है दुबई। तो होम्योपैथी के गौरव के लिए मतलब होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन का फर्स्ट संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश में होने वाले विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित कर दिया है? तो जैसे कि हम मैप में देख पा रहे हैं, यह है चाइना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चाइना में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी कि 2023 में जो वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप हो गई, उसको कुछ कारणों से स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। RBI के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली तिमाही में अखिल भारतीय हाउस प्राइस इंडेक्स मीन्स HPI साल दर साल कितने प्रतिशत बढ़ा है? 6.5%, 0.5%, 3.5% या 5.5%? तो करेक्ट आंसर होगा 3.5%। अब यहाँ पर RBI की बात आई है तो RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। और जैसा कि हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, RBI का जो लोगो है इसके अंदर एक तो ट्री है और एक लोयन का चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो ट्री है ये एक पाम ट्री है। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि RBI के लोगों में कौन सा ट्री लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पाम का ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? रशिया, मलेशिया, चाइना, बांग्लादेश या अमेरिका? जैसा कि हमें पिक्चर में पीछे फ्लैग में दिखाई दे रहा है, इंडिया, रशिया। तो हाल ही में कुछ दिन पहले रशिया के साथ भारत का वोस्तोक सैन्य अभ्यास होना था, तो इस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई थी और हाल ही में कुछ दिन पहले अमेरिका ने यह भी कहा था कि हम भारतीय सैनिकों के लिए चिंतित हैं, वी आर वरीड फॉर इंडियन सोल्जर्स। बट फिर भी भारत की विदेश नीति कुछ अलग है, तो इसी के तहत भारत और रशिया के बीच में वोस्तोक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया। अब यहाँ पर रशिया की बात आई है तो रशिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। रशिया की राजधानी है मॉस्को। रशिया की राजधानी
मास्को है। और रशिया की जो मुद्रा है, वहाँ की करेंसी है रूबल। रशिया में रूबल चलता है। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रशिया की करेंसी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन उन्होंने उस तरीके से मैनेज किया कि वो भी अच्छी है। और रशिया में की जो संसद है उसका नाम है पीपुल्स कांग्रेस। पीपुल्स कांग्रेस रशिया की संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। और रशिया के बारे में जो प्रधानमंत्री का जिक्र आता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। INS विक्रांत भारत का मेला स्वदेश निर्मित विमान माहवाहक पोत औपचारिक रूप से में कमीशन किया गया। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये विमान वाहक पोत का एक एरिया है जहाँ पर विमान को ले जाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है बॉम्बे डॉकयार्ड, गुजरात शिपयार्ड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं, ये है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये पड़ता है अपने भारत के दक्षिण साइड में, केरला में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोचीन शिपयार्ड। अब कोचीन शिपयार्ड केरल में है, तो केरल से रिलेटेड केरल की बात आई है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह कितने परसेंट बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए हो गया। देखिए, GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 3 तरह का होता है। तो ऑप्शन है 28, 17, 35 या 42%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28%। नेक्स्ट चलते हैं। स्टारबक्स ने अपना नया भारतीय मूल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे नियुक्त किया है। तो ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये है लक्ष्मण नरसिम्हन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण नरसिम्हन। NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके उत्तरी साइड में ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिस पर चाइना क्लेम करता है। और हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी जिसमें कहा गया था कि 2040 तक हम अरुणाचल प्रदेश को अपने एरिया में ले लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात आई है,
तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बी डी मिश्रा। बी डी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई, ये है हमारा आरबीआई, जिसके अंडर में भारत के सारे बैंक इसी के अंडर में आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई के लोगों में पाम ट्री और लोयन दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चाइना शीर्ष पर रहा है। देखिए, चाइना के पास बहुत ज़्यादा भंडार है और उसकी जीडीपी भी बहुत अच्छी है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चाइना टॉप पर रहा है। सेकंड है फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। देखिए, ये बहुत अच्छी एसेसरीज और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से लेस है। तो इस विमान वाहक पोत को चाइना ने ही लॉन्च किया है। थर्ड क्वेश्चन है बीजिंग में 14 ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होगा। तो आने वाले समय में जो 14वां ब्रिक्स का 14वां संस्करण होगा वो चाइना के बीजिंग में ही आयोजित होगा। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक ही था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ लिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? यह है चाइना। भारत के जो टूटे हुए चावल है, भारत उनको एक्सपोर्ट करता है और चाइना उनको इंपोर्ट करता है। तो उसका सबसे बड़ा आयातक बना है चाइना। क्वेश्चन नंबर 10 है यूएस ओपन टेनिस हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ? तो यूनाइटेड नेशन ओपन टेनिस रिसेंटली स्टार्टेड इन, तो करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क, जैसे कि हमको पिक्चर से पता लग रहा है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? थाईलैंड में भारत के नए राजदूत नरेंद्र भाई मोदी, नागेश सिंह, सुशील चंद्रा, हरि नरसिम्हन। तो जैसा कि हमें पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, ये है फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर नागेश सिंह जी। तो इनको थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ भागीदारी की है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। तो जैसा कि हमें पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी इज इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में T20 में 3500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। विराट कोहली, शोएब मलिक, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत। तो हाल ही में T20 क्रिकेट मैच में 3500 रन बनाने वाले बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। G20 की पर्यावरण और जलवायु मंत्री बैठक 2022 कहाँ हुई है? तो देखिए, G20 एक 20 देशों का एक समूह है जो हर समस्या से निपटने के लिए समय समय पर समिट करते रहते हैं। तो इन देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? इंडिया, यूके, फ्रांस,
या इंडोनेशिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। अब यहाँ पर इंडोनेशिया की बात आती है तो इंडोनेशिया की राजधानी है नुस्तारा। इंडोनेशिया की राजधानी नुस्तारा है। और इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। देखिए हमारे भारत में चलता है रुपया और यहाँ चलता है रुपया। और इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति है जोको विडोडो। जोको विडोडो। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किस शहर की सबसे ऊंची इमारत सुपरटेक ट्विन टावर को विस्फोट से गिरा दिया गया है? देखिए हाल में कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ बहुत न्यूज़ में रही थी कि ट्विन टावर को गिराया जाएगा। और कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके तहत इसको गिरा दिया गया है। ये कहाँ है? नोएडा, मुंबई, दिल्ली या जयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोएडा। अब देखिए ये जो ट्विन टावर है ये बहुत बड़ी थी। इसकी ऊंचाई लगभग 103 मीटर थी। 103 मीटर थी। और कुछ कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, इसमें केस दायर, इसके अगेंस्ट केस हुआ। और जिन्होंने इसको बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया गया और इसको गिराने के लिए आदेश दे दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो की PDF आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।